गौतम गंभीर जब केकेआर के मेंटोर बने तो उन्होंने अपनी मेंटोरशिप में आते ही केकेआर की टीम को चैंपियन बना दिया। और जिसके बाद ये सवाल खड़े हो गए थे कि टीम इंडिया के अगले कोच गौतम गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि इस रेस में तमाम खिलाड़ी जो थे वो आगे आ रहे थे। वीरेंद्र सहवाग का नाम आगे आ रहा था, बीवीएस लक्ष्मण का नाम आगे आ रहा था, और इस बीच गौतम गंभीर जो थे वो फिर प्रबल दावेदारी अपने पेश कर रहे थे टीम इंडिया की कोचिंग के लिए, क्योंकि दरअसल गौतम गंभीर ने केकेआर को अपनी कप्तानी में ही 2 बार चैंपियन बनाया था आईपीएल का, और उसके बाद कभी केकेआर की टीम आईपीएल में खिताब नहीं जीत पाई थी। और जैसे ही केकेआर की टीम के गौतम गंभीर मेंटोर बनते हैं और वैसे ही केकेआर की टीम जो है वो चैंपियन बन जाती है। जिसके बाद जय शाह की भी पसंद भी गौतम गंभीर होने लगता है पहले। और गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ के जब T20 वर्ल्ड कप वो जिताए थे और उनका कार्यकाल जो था वो कोचिंग का वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बना दिया जाता है। गौतम गंभीर कोच बनते हैं टीम इंडिया के और अपनी शर्त जो है वो सामने रख देते हैं कि भाई मेरे को टीम इंडिया में कोई ज़्यादा भाव वाला खिलाड़ी नहीं चाहिए, तू मैं करने वाला नहीं चाहिए। टीम इंडिया को जो है मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, जो भारतीय टीम का सिलेक्शन होगा वो मैं अपने तरीके से करूंगा। और बीसीसीआई सारी शर्तें जो है वो गौतम गंभीर की मान भी लेती है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या गौतम गंभीर बाकी में टीम इंडिया के बेस्ट कोच बनने के प्रबल दावेदार हैं? क्या गौतम गंभीर रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ ने जैसी कोचिंग की है उनको बीट कर जाएंगे? क्या अपनी कप्तानी में गौतम गंभीर टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जिताएंगे? क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की ट्रॉफी का खिताब जिताएंगे? क्या वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में कामयाब होंगे? क्या गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो जिताने में कामयाब होंगे? मतलब सारे सवाल जो हैं वो गौतम गंभीर पर खड़े हो गए। अभी ऐसे इसलिए खड़े हो गए क्योंकि गौतम गंभीर श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया की कोचिंग करने के लिए जाते हैं। हालांकि टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरा भी करती है T20 वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन वहां पर बीवीएस लक्ष्मण जाते हैं एक सीरीज के लिए मात्र। और उसके बाद जैसे ही वो आते हैं गौतम गंभीर को पूरा संपूर्णता जो है कोचिंग दे दी जाती है टीम इंडिया के लिए। अब दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं, पहले तो आपको रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ साहब के कोचिंग के स्टेट्स बता दें कि टीम इंडिया की कोचिंग करते हुए उनके स्टेट्स क्या रहे हैं, उसके बाद गौतम गंभीर के ऊपर आएंगे। तो अगर आपको बताएं, रवि शास्त्री ने अपनी कोचिंग में भारतीय टीम को 43 टेस्ट मैचिंग में कोचिंग की है। 43 टेस्ट मैच अपनी कोचिंग में भारतीय टीम को खिलाए हैं, जिसमें भारतीय टीम को उन्होंने 25 बार मुकाबले जो है टेस्ट में जिताए हैं। वहीं अगर वनडे की बात करें तो 76 मुकाबलों में टीम इंडिया की कोचिंग की है और टीम इंडिया ने उनकी कोचिंग में 51 मुकाबले जो हैं वो जीते भी हैं। वहीं अगर T20 की बात की जाए तो 65 मुकाबले उन्होंने कोचिंग की है और 42 मैच टीम इंडिया उनकी कोचिंग में जीती है। मतलब रिकॉर्ड जो है रवि शास्त्री का शानदार था। रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल भी खेली है, वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेली है, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेली है। हालांकि टीम इंडिया चैंपियन नहीं बन पाई थी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो रवि शास्त्री ने लगभग 190 मैचों में टीम इंडिया की कोचिंग की है। टीम इंडिया की अपनी कोचिंग में 190 मैच खिलवाए हैं, जिसमें से केवल उन्होंने 2 बार ही मुकाबले जो थे वो टाई हुए थे। वहीं अगर राहुल द्रविड़ साहब की अगर कोचिंग की बात करें तो उन्होंने भारतीय टीम को 5 टेस्ट मैच सीरीज जिताई हैं, 2 टेस्ट सीरीज जो है वो ड्रॉ रही हैं उनकी। और उसके बाद अगर बात करें तो 56 ODI वनडे मैचों में उन्होंने टीम इंडिया की कोचिंग की है, 41 मुकाबले वहां पर जिताए हैं। और T20 की अगर बात करें तो T20 में राहुल द्रविड़ ने 77 मुकाबले में टीम इंडिया की कोचिंग की है और टीम इंडिया ने 55 मुकाबले जो है उनकी कोचिंग में जीते हैं। मतलब ऑलमोस्ट रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के जो रिकॉर्ड हैं दोनों के ऑलमोस्ट सेम हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो राहुल द्रविड़ साहब ने लगभग 160 मुकाबलों में टीम इंडिया की कोचिंग की है। टीम इंडिया को अपनी कोचिंग में 160 मुकाबले खिलवाए हैं, जिसमें से केवल 1 मुकाबला ही उनकी कोचिंग में जो है टाई हुआ है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है गौतम गंभीर के ऊपर, क्या गौतम गंभीर रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ से बेस्ट बन पाएंगे? अब यह सवाल गौतम गंभीर पर इसलिए भी खड़ा हो गया है क्योंकि जैसा उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने श्रीलंका दौरे पर खेला है वो सवाल खड़े करने वाला है। और जिसके बाद गौतम गंभीर सवालों के घेरे में भी आ गए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल ट्रोल इसलिए कह रहा है क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर 6 मुकाबले खेली है, T20 सीरीज के 3 मुकाबले और वनडे सीरीज के 3 मुकाबले। और ऐसे में टीम इंडिया ने श्रीलंका दौरे पर इन 6 के 6 मुकाबलों में ऐसा खेल दिखाया है उनकी कोचिंग में कि क्या ही बात की जाए। मतलब टीम इंडिया एक भी मुकाबला ऐसा नहीं थी जो एक तरफा जीत जाती।
अगर उनकी कोचिंग के पहले T20 सीरीज की बात करूं तो पहला मुकाबला जब टीम इंडिया श्रीलंका से खेली थी 213 रन बना दिए थे। एक टाइम पे लग रहा था कि भारत की टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन श्रीलंका ने जैसा स्टार्ट दिया 13 ओवर में ही 130 रन पार ले गए थे अपनी टीम के स्कोर को, और लग रहा था कि श्रीलंका जैसा क्रिकेट खेल लिया शायद 213 रन का स्कोर छोटा पड़ जाएगा और श्रीलंका ये मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन वो तो शुक्र होता है कि भारतीय गेंदबाजों का जैसा वो पलटवार करते हैं और उसके बाद भारत मुकाबला जीत जाती है। दूसरा मुकाबला बारिश के चलते रहता है, तो DRS मेथड के अनुसार अगर देखा जाए DRS मेथड के अनुसार तो टीम इंडिया वो मुकाबला जीत जाती है। वहीं तीसरा मुकाबला भी टीम इंडिया बड़ी सुपर ओवर तक मुकाबला चला जाता है और वो मुकाबला जो है टीम इंडिया सुपर ओवर में जाके जीत जाती है। बड़े कांटे का टक्कर मुकाबला रहता है और श्रीलंका एक तरफा जीत भी गई थी, 12 गेंदों में मात्र 9 रन चाहिए थे, तो टीम इंडिया पूरी तरह से फंस गई थी। उसके बाद जब वनडे सीरीज का आगाज हुआ तो वनडे सीरीज में जो लेजेंड टीम थी टीम इंडिया के दिग्गज को वापसी करी थी और श्रीलंका ने ऐसा क्रिकेट खेला भारतीय टीम के खिलाफ। तीनों मैचों में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी की स्कोर भी इतने बड़े नहीं बनाए थे, लेकिन श्रीलंका ने जैसी गेंदबाजी की वो काबिल तारीफ थी और श्रीलंका ने अपने गेंदबाजी के बदौलत तीनों मुकाबलों में 2-0 से टीम इंडिया को सीरीज में मात दी थी, क्लीन स्वीप कर दिया, एक मुकाबला टाई रहा था। अभी सवाल इसलिए खड़ा होता है गौतम गंभीर के ऊपर क्योंकि गौतम गंभीर ने अभी 6 ही मुकाबलों में भारतीय टीम की कोचिंग की है, 3 T20 मुकाबले और 3 वनडे सीरीज के मुकाबले, जिसमें सीरीज जिता दी है, 3-0 से सीरीज जिताई थी अपनी कोचिंग में। लेकिन जब बात वनडे सीरीज की आती है तो वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप हुई है इनकी कोचिंग में टीम इंडिया, एक भी मुकाबला नहीं जीते और एक मुकाबला टाई करवा दिया है। तो सवाल यहां पर खड़ा होता है, जहां रवि शास्त्री ने लगभग 190 मैचों में टीम इंडिया की कोचिंग करते हुए मात्र 2 मुकाबले टाई करवाए थे, वहीं राहुल द्रविड़ साहब ने अपनी कोचिंग में टीम इंडिया के लगभग 160 मुकाबलों में कोचिंग की और टीम इंडिया उनकी कोचिंग में मात्र एक ही मुकाबला जो थी वो टाई हुआ था। राहुल द्रविड़ की कोचिंग बड़ी कमाल की रही है, उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने फाइनल खेला, WTC का फाइनल भी खेली है, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेली है, हालांकि अनफॉर्चुनेटली वहां पर हम जीत नहीं पाए थे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला उनकी कोचिंग में और टीम इंडिया जीत भी गई। और उसके बाद वहीं गौतम गंभीर की अगर बात आती है तो गौतम गंभीर ने अपने मात्र 6 ही मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मुकाबलों के अंदर ही मुकाबला जो है टाई करवा दिया है भारतीय टीम को एक, और इसलिए गौतम गंभीर सवालों के घेरे में लगातार जो है वो बने हुए हैं। क्या गौतम गंभीर रवि शास्त्री या राहुल द्रविड़ से बेस्ट कोचिंग टीम इंडिया के लिए कर सकते हैं? क्योंकि जैसे उन्होंने आते ही टीम इंडिया में अपनी शर्तें लागू की हैं कि टीम इंडिया का जो चयन होगा वो मेरे हिसाब से होगा, टीम इंडिया को जो चलाना जैसा होगा वो मेरे हाथ में होगा, कैसे टीम इंडिया को चलाना है, क्या प्लेइंग 11 सिलेक्शन करना है, क्या टीम चुनी जानी है किसी दौरे पर, वो सब मेरे हाथ में होगा, पूरी छूट दी जाएगी। और BCCI के अध्यक्ष जयशाह ने पूरी उनकी जो शर्तें थी वो लागू भी करी और उनको पूरी तरह से छूट भी दी कि आपके हाथ में टीम है, आपको जैसा मन करे वैसे आप टीम चलाइएगा। लेकिन जैसा स्टेट सब सामने निकल कर आ रहा है, 6 ही मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला टाई करवा दिया है। कहाँ राहुल द्रविड़ ने 160 मुकाबले खेले थे, एक टाई करवाया था, कहाँ रवि शास्त्री ने 190 मुकाबले कोचिंग की थी, वहां पर उन्होंने 2 मुकाबले टाई करवाए थे टीम इंडिया को, और गौतम गंभीर साहब ने 6 मुकाबले खेलते ही वो भी जिद्दोजहद के साथ 2 मुकाबले टाई करवा दिया। पहले T20 में टाई करवाया था, फिर वो सुपर ओवर हुआ था, वहीं वनडे में भी टाई करवा दिया। क्या आपको भी लगता है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के बेस्ट कोच जो है वो साबित हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।